तो हम जावास्क्रिप्ट नाम से JS नाम से एक फोल्डर ही बना लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, एक HTML फाइल बनाई मैंने इसके अंदर। ठीक है, डेफिनेशन की बात आती है जावास्क्रिप्ट की, तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार की हो सकती है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इंटरेक्शन बढ़ाती है ओके। क्लाइंट और सर्वर, या क्लाइंट और मशीन, या हमारे केस में क्लाइंट और जो ब्राउजर है, वेबसाइट है, उसके बीच में। ब्राउजर स्पेशल और हम्म। वेबसाइट। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आया है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वो क्या होता है उसकी भी मैं अलग से अगर डेफिनेशन लिख दूं, देखो आपको HTML जो हमने पढ़ा था ना, HTML और CSS दोनों वो मार्कअप लैंग्वेजेस कहलाती हैं। ठीक है, आपने एक नाम भी सुना होगा, ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। जावास्क्रिप्ट और PHP भी, वो ना मार्कअप लैंग्वेज है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सिंपल सी डेफिनेशन या डिफरेंस बता दूं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बाकी लैंग्वेज में क्या होता है। देखो, जावास्क्रिप्ट जो है ना, हम ज़्यादातर HTML के साथ लिखेंगे। मतलब HTML पेज में थोड़ी थोड़ी जावास्क्रिप्ट होगी, ऐसा होगा। या PHP के साथ जब लिखेंगे तो PHP में थोड़ी थोड़ी जावास्क्रिप्ट होगी। ऐसी लैंग्वेजेस जिसके कुछ टुकड़े, इंग्लिश में इसको स्निपेट बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ एक बार। कोड स्निपेट, स्निपेट का मतलब होता है एक छोटा टुकड़ा, हिस्सा। ऐसी लैंग्वेज जिनके छोटे छोटे ओके। कोड्स किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ या किसी दूसरी लैंग्वेज में बीच बीच में लिखे जाते हैं, उन्हें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। जावास्क्रिप्ट भी HTML के साथ बीच बीच में कहीं सैंडविच होगी, घुसी हुई दिखेगी आपको, इसलिए वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। PHP भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि वो भी हम HTML के साथ साथ लिखते हैं। ऐसी लैंग्वेजेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती हैं। अगर आपने नाम सुना है C++, जावा, ये सारी प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। इनको लिखने के लिए आपको किसी दूसरी लैंग्वेज को नहीं बुलाना पड़ता। सी अपने आप में, जब आप सी पढ़ते हो तो सी ही पढ़ते हो, सी की कोडिंग करते हो। जावा जब पढ़ते हो तो जावा की ही कोडिंग लिखते हो और कोई दूसरी कोडिंग नहीं लिखते। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज हैं। तो इतनी डिटेल में अपने को हालांकि जाना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है जावास्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये होती है। जावास्क्रिप्ट डेफिनेशन है तो ये वाली होती है। यहाँ तक समझ आ रहा है? यस सर। हम्म। हमने जब CSS पढ़ी थी तो हमने तीन तरीके पढ़े थे CSS को HTML के साथ जोड़ने के। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। बिल्कुल सेम फंडा जावास्क्रिप्ट यस का भी सर। होता है। जावास्क्रिप्ट को भी कोई दूसरी लैंग्वेज, जो कि अपने केस में HTML है, जावास्क्रिप्ट को भी HTML के साथ लिखने के लिए आपको तीन तरीके हैं, वही इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। डेफिनेशन बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। इनलाइन माने उसी लाइन में जहां HTML टैग लिखा हुआ है। इंटरनल माने लाइन में तो नहीं, बट उसी पेज में कहीं। एक्सटर्नल यानी कि उस पूरे पेज में ही कहीं नहीं, एक दूसरा प्रॉपर सेपरेट पेज बनेगा। लिख देता हूँ एक बार।
in line with the HTML tag, not in line। यहाँ एक छोटा सा फर्क ये है, इंटरनल CSS जो है वो हम हेड सेक्शन में लिखते थे। मतलब अगर मैं यहाँ CSS पढ़ा रहा हूँ तो आपको तो लिखता है नॉट इन लाइन बट इन हेड सेक्शन। देखिए जावास्क्रिप्ट जो है वो हम हेड में ना लिख के बॉडी में ही लिखेंगे। जो हेड और बॉडी दो HTML में होते हैं ना, हेड और बॉडी, यस सर, यस सर। ये फर्क है छोटा सा, ठीक है। वो बॉडी में आएगी, जावास्क्रिप्ट हेड में नहीं जाएंगे। ओके। तो मैं बस बताऊँ, डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर। एक्सटर्नल लाइन में बिल्कुल नहीं, उस पेज में भी नहीं, बट ऑन अ सेपरेट पेज। ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा CSS में हुआ करता था। फर्क क्या है, जब अपन CSS लिखते थे एक्सटर्नल तो वो डॉट CSS से पेज बनता था। जावास्क्रिप्ट के लिए जो एक नई फाइल बनेगी वो एक डॉट JS एक्सटेंशन से फाइल बनेगी। कहने का मतलब है, अगर अपन आपसे कोई भी जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए एक नहीं, दो नहीं, 3 फाइलें हमको बनानी रहेगी कम से कम। एक HTML, उसकी CSS और एक अलग से जावास्क्रिप्ट फाइल। इस हम एक्सटर्नल JS ही सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। रीज़न बिल्कुल सेम है जो एक्सटर्नल CSS में यूज़ करते थे। आपका प्रेजेंटेशन यानी कि HTML और आपका लॉजिक यानी कि जावास्क्रिप्ट वो अलग अलग रहने चाहिए, एक ही पेज में साथ साथ नहीं होने चाहिए। ओके सर। देखो काम कैसे करती है, क्या करती है जावास्क्रिप्ट, उसका एक बेसिक सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ। इनपुट टाइप बटन या बटन कुछ भी ले लो, INPUT। नेम की अपने को जरूरत नहीं है अभी, वैल्यू। ये एक मेरे पास बिल्कुल सिंपल सा बटन है। इसको मैं अगर देखूं कैसा लगता है, ये बिल्कुल सादा बटन है, इसमें ही मैं ये चाहता हूं जब मैं इस पर क्लिक करूं तो कुछ निकल के आए मेरे पास, मेरा नाम प्रिंट हो जाए, कुछ भी प्रिंट हो जाए। कब? जब मैं इस पर क्लिक करूं। यहाँ देखिए जावा CSS फेल हो जाती है, क्योंकि बात अगर हवर की होती तो चलो CSS कर सकती थी। जावास्क्रिप्ट अब मुझे कहना है लेकिन क्लिक पे, तो CSS यहाँ फेल हो जाएगी। यहाँ पे लगेगी जावास्क्रिप्ट। इनलाइन जावास्क्रिप्ट अगर मुझे लगानी होती है तो देखिए मैं क्या कैसे लिख रहा हूँ, टैग के साथ लाइन में। इनलाइन CSS भी यही होती थी, इनलाइन JS भी यही होती है। क्या लिखा है ये अपन थोड़ी देर बाद समझेंगे। ये जो लिखा हुआ है पार्ट, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। होगा क्या इससे, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा मुझे एक अलग से बॉक्स खुलेगा, उसमें लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड। देखिएगा, मैंने इस पे क्लिक किया और वो मेरे सामने डिब्बा खुल के आया, उसमें लिखा हुआ आया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्यों लिखा हुआ है, वही हमने वहाँ पे मेंशन किया था, इसलिए। तो आप जो मर्जी चाहे वो प्रिंट करवा सकते हैं। इन डिब्बों को जावास्क्रिप्ट में बोला जाता है अलर्ट। ये एक अलर्ट बॉक्स है, डिटेल में बहुत आएगा अभी आगे। टैग के साथ लाइन में लिखने वाली जावास्क्रिप्ट को आप इन लाइन जावास्क्रिप्ट कहते हो। यही चीज अगर मैं मान लीजिए यहां से हटा देता हूं, मैं इस टैग में कुछ नहीं लिखता, टैग में कुछ नहीं लिखूंगा, तो आप देखेंगे अब कुछ आ नहीं रहा। मैं क्लिक कर रहा हूं लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होती है, लाइन में कुछ नहीं होगा, यानी कि लाइन नंबर 24 पे आपको कोई जावास्क्रिप्ट नहीं दिखेगी, बट उसी पेज में बॉडी सेक्शन, ये फर्क आ गया है। CSS होती तो हम हेड सेक्शन में एक टैग लगाते स्टाइल और उसके अंदर लिखते। देखिए जावास्क्रिप्ट भी जाने को तो हेड सेक्शन में जा सकती है, एरर नहीं आएगी। सबसे पहली बात, हमने टैग बनाया स्क्रिप्ट। CSS में टैग बनाते थे स्टाइल, जावास्क्रिप्ट में टैग बनेगा स्क्रिप्ट। ठीक है, मैं जो इसके ओके। अंदर लिख रहा हूं ना उसमें गलती कुछ नहीं आएगी, देखिएगा। अभी क्या लिख रहा हूँ वो तो बाद में आएगा, बट ये आप मान लीजिए इसमें कोई गलती नहीं है अभी।
देखिए जो मैंने लिखा है बिल्कुल भी गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम ये होगी अभी भी, देखिए कुछ आएगा नहीं जब मैं इस पर क्लिक करूंगा बटन पे, कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन पे। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा था कि ये बॉडी सेक्शन में आती है, देखिएगा अब ये जो पूरी लाइन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 है, इनको मैं अगर यहाँ से कट कर दूं, हेड सेक्शन से कट करके, जो मेरा बॉडी सेक्शन है ना, ये लाइन नंबर 9 से लेके नीचे तक, जहाँ ये खत्म हो रहा है ठीक उससे पहले लाइन नंबर 31 पे बॉडी खत्म हो रहा है, क्लोजिंग टैग से जस्ट पहले अगर मैं उसको लिख दूं, मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया है कोड के अंदर, स्क्रिप्ट टैग ओपन और क्लोज के बीच में। देखिएगा आप जब मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा और बटन पे क्लिक करूंगा, हेलो वर्ल्ड आपको दिखाई दे रहा है, यानी कोड में तो कोई मिस्टेक नहीं थी, बस सर। प्रॉब्लम ये आ रही थी वो हेड सेक्शन में लिखा हुआ था इसलिए वो चल नहीं पा रहा था। ओके। तो एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि हम जावास्क्रिप्ट जो है बॉडी सेक्शन में लिखा करेंगे, बॉडी में भी कहाँ, जहाँ बॉडी खत्म हो रही है जनरली वहीं। अब बात ये आती है कि ये चला क्यों नहीं हेड सेक्शन में, है ना, जब कोड में कोई गलती नहीं है तो चलना चाहिए था। अब देखो हाँ मैं सर। आपको समझाऊं क्यों नहीं चला, यहाँ आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में फर्क भी समझ में आएगा। देखिए HTML या CSS की बात करते हैं, CSS भी अपन ने हेड सेक्शन में लिखी है और अप्लाई हुई भी है, हेड सेक्शन में अपन ने कलर, फॉन्ट साइज, ये वो सब लगाया है और लगा भी था वहां पे, लगा था नहीं लगा था, लगा था सर। है ना। अब मैं जावास्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ तो वो भी चलनी चाहिए थी, क्योंकि गलती तो कुछ नहीं है। यस सर। देखिए यही फर्क है, जावास्क्रिप्ट जो है एक एक नया शब्द देख रहा हूँ आपको, देखिए एसिंक्रोनस टेक्नोलॉजी है, या एसिंक्रोनस है, सिंक्रोनस, हाँ, जावास्क्रिप्ट इज अ एसिंक्रोनस लैंग्वेज। अब ये क्या आया, देखो सिंक, इसमें जो शब्द अगर आप काटोगे वो है सिंक, सिंक को हिंदी में बोलते हैं तालमेल, यहाँ लिखा यस हुआ है सर। एसिंक। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो HTML के साथ तालमेल बिठा के नहीं चलती है। CSS जो अपन हेड सेक्शन में लगाते थे वो आराम से अप्लाई होती थी, क्योंकि CSS एसिंक्रोनस नहीं है, मतलब वो सिंक में रहती है, या हिंदी में बोलो तो तालमेल में रहती है, किसके साथ, HTML के साथ। जावास्क्रिप्ट अपनी अलग दिमाग चलाती है, अपना अलग चलती है। प्रॉब्लम ये हो रही थी, ब्राउजर जो भी आप जो भी लैंग्वेज लिखो ब्राउजर में, वो हमेशा टॉप टू बॉटम ही पढ़ता चलता है, उसे लाइन नंबर 1 पहले पढ़ेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही चलता है हमेशा ब्राउजर। चाहे मैं यहाँ HTML लिखूँ, यस। चाहे CSS लिखूँ, चाहे जावास्क्रिप्ट लिखूँ, चाहे PHP लिखूँ, चाहे जावा लिखूँ, ब्राउजर हमेशा टॉप टू बॉटम ही आपके कोड को पढ़ता है, ठीक है। ओके। तो ब्राउजर ने जब पढ़ना शुरू किया, वो लाइन नंबर 8 पे आया, 8 तक उसने पढ़ा। अब मैंने लाइन नंबर 9 पे उसको कहा था कि एक इनपुट है जिसके क्लिक पे ये मैसेज दिखाना है, ठीक है। ये डिटेल में बाद में समझाऊंगा ये क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ लेकिन यही है कि इनपुट के क्लिक पे पॉपअप में दिखाइए हेलो वर्ल्ड। देखिए प्रॉब्लम ये है, अभी तक आपका ब्राउजर जितनी कोडिंग पढ़ा था वो थी ये जो आपको अब अपने सामने दिखाई दे रही है। लाइन नंबर 9 पे मैंने उसको बोला यस इनपुट सर। पे क्लिक के मैसेज दिखाओ, तो ब्राउजर क्या सोचेगा, भाई कौन सा इनपुट, अभी तक तो मेरे पास इतना कोड आया है और इसमें तो कोई इनपुट है ही नहीं। तो ब्राउजर को क्या लगेगा, ये यूजर तो पागल हो गया। हाँ। तो ब्राउजर सिंपली कोड को छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा। जब वो आगे बढ़ जाएगा ना, तब उसे फिर वो जो ये पढ़ेगा, कमेंट को छोड़ देगा, अब उसको मिलेगा इनपुट। बट प्रॉब्लम ये है, ब्राउजर जंप नहीं मारता पीछे ऐसे अपने आप। तो प्रॉब्लम ये है, जब जावास्क्रिप्ट पढ़ी गई तब इनपुट नहीं था, और जब इनपुट पढ़ा गया तब जावास्क्रिप्ट नहीं थी। माने जब बोला गया कि इनपुट पे कुछ करना है तो उस समय इनपुट ही नहीं था, और जब इनपुट आया तो उस समय ये नहीं पता था कि इस पे कुछ करना है, इस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। प्रॉब्लम समझ रहे हो। यस सर। ये प्रॉब्लम हुई। CSS में ऐसा नहीं होता था, देखिए CSS में अगर मैंने कहा कि पैराग्राफ का कलर रेड, तो वो पीछे जाके पैराग्राफ पे ये अच्छा कलर रेड लगाना है वो लग जाता था। HTML और CSS में सिंक होता था, यहाँ सिंक नहीं है। जब जावास्क्रिप्ट पढ़ी गई तो बोले कौन ओके सा सर। इनपुट, पता नहीं, और जब इनपुट आया तब ये नहीं पता था कि भाई इसकी कोई जावास्क्रिप्ट लगानी है। इसी कारण से हम
जावास्क्रिप्ट को हेड से हटाते हैं, बॉडी जहां खत्म हो रही होती है वहां पे लगाते हैं। यहाँ पे क्यों लगाते हैं? देखिए, बॉडी जब खत्म होती है तो उसका मतलब है आपके पेज में जितने भी डिव हैं, हेडिंग हैं, पैराग्राफ, टेबल, यूएल, ओएल, फोटो, इमेज, सब कुछ ब्राउजर पढ़ चुका है सब कुछ, तभी तो बॉडी बंद कर रहा है। तो अब अगर अगर मैं इस जावास्क्रिप्ट को यहाँ लगाऊंगा, यस सर। ब्राउजर आपके पेज को वही टॉप टू बॉटम पढ़ता हुआ चलेगा। जब वो लाइन नंबर 26 पे आया, उसको पता चला अच्छा इनपुट बनाना है, उसने ब्राउजर में इनपुट बना भी दिया। फिर लाइन नंबर 33 पे जब वो आया, ओके। उसने पढ़ा इनपुट पे, क्लिक पे। अब कहाँ चला गया यार ये? हाँ श्याम, आवाज आ रही है? थोड़ा पीछे से बताना। हाँ, तो देखिए, अब जब हमने जावास्क्रिप्ट को बॉडी के लास्ट में लिखा, उसका फायदा ये हुआ, ब्राउजर जब ओके। पढ़ता हुआ आया आपके पेज को ऊपर से, हेड में जो था उसने कर दिया, बॉडी में यस आया, सर। डिव अप्लाई करी, डिव के बाद उसने बनाया इनपुट, ठीक है। फिर उसने कहा ओके, यस सर। अब नीचे वो नीचे आया, जावास्क्रिप्ट पढ़ी, उसने कहा इनपुट के क्लिक पे, तो अब ब्राउजर को मालूम था कौन से इनपुट की बात हो रही है, क्योंकि उसको इनपुट मिल चुका था। इसीलिए ये कोड यस सर। यहाँ पे चल जाएगा। सेम टू यस। सेम कोड जब हेड सेक्शन में डाल रहा था मैं, तब नहीं चल रहा था। रीजन यही था। तो इसीलिए जो है ये कोड बॉडी सेक्शन में हम लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट जो होगी वो हम बॉडी के क्लोजिंग में ही लिखेंगे हमेशा। ये है इंटरनल ओके सर। जावास्क्रिप्ट। टैग के साथ लाइन में कुछ नहीं है, बट उसी पेज में ओके। बॉडी सेक्शन में नीचे, इसको कहते हैं इंटरनल। और अगर मैं इस पेज में कहीं जावास्क्रिप्ट लिखता ही नहीं हूं, मतलब इस पेज में सिर्फ एचटीएमएल ही एचटीएमएल है, एक नई फाइल बनाता हूं, वो पूरी की पूरा कोड उसमें लिख देता हूं, टैग नहीं आएगा, देखिए इसमें केवल कोड आएगा। जैसे सीएसएस में स्टाइल ओके टैग सर। नहीं लगाते थे, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग नहीं आएगा। इसको जब अपन सेव करेंगे, अभी तक अपन .html और .css से सेव करते आए थे। जावास्क्रिप्ट की फाइलें सेव होती हैं .js एक्सटेंशन से, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इसको हमने सेव किया, खाली सेव करने से कुछ नहीं होगा। जैसे एक्सटर्नल CSS, एक मिनट होल्ड करना श्याम। ओके सर। हाँ, देखिए, जब हमने एक्सटर्नल CSS लगाई थी तो उसे लिंक कराया था हेड सेक्शन में। एक्सटर्नल JS जब आप लगाएंगे तो उसे भी लिंक कराएंगे बॉडी सेक्शन में ही, बॉडी के क्लोजिंग के जस्ट पहले। टैग स्क्रिप्ट ही लगेगा। स्क्रिप्ट में एक एट्रीब्यूट जाएगा src, जैसा कि इमेज में जाता था, और फिर यहाँ उस फाइल का पूरा नाम आएगा एक्सटेंशन के
साथ। एक्सटर्नल जेएस जो हम लगाएंगे 90% हम ओके इस सर। पे काम करेंगे, तो इस तरह से चलेगी। अब HTML आपका ये, JS आपकी ये, जब मैं इसको रन करूंगा, जब बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए पॉपअप आ रहा है। इनलाइन, यस सर। इंटरनल, एक्सटर्नल जेएस इस प्रकार काम करती है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल ही यूज करेंगे, मतलब हमारा HTML अलग रहेगा, CSS होगी तो वो अलग रहेगी एक्सटर्नल CSS से, और जावास्क्रिप्ट एक तीसरी फाइल में रहा करेगी। तो समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। जावास्क्रिप्ट से क्या क्या कर सकते हैं हम, या ऐसे बोलूं जावास्क्रिप्ट पढ़ क्यों रहे हैं हम, वो मैं आपको बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट में हम जो कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो ये हैं। इंट्रोडक्शन, हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, क्यों यूज होती है, या कैसे यूज करते हैं, वो हमने देखा अभी, है ना। यस सर। ओके। अब जावास्क्रिप्ट में जो आएगा चीजें, उनके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको अभी दे दूं। देखिए जावास्क्रिप्ट में हम सिर्फ HTML CSS में हमने जो पढ़ा था वो था कि भाई दिखता कैसा है कोई चीज, वो सारा डिपेंड करता था पेज के दिखने पे, कि ये पेज ऐसा दिख रहा है तो ऐसा क्यों दिख रहा है। इस HTML ने ये सारी चीजें लिखी, ओके। ये जो एंकर टैग बनाए वो HTML से बनाए, फिर ये, यस। और इनके पड़ोस में ये फोटो लगाई। अब इस फोटो की साइज इतनी ओके। ही आएगी, उसके पड़ोस में एंकर आएगा, एंकर का कलर ये आएगा, ये जो बीच में गैप है, चाहे वर्टिकल गैप की बात करूँ चाहे हॉरिजॉन्टल गैप की बात करूँ, ये बैकग्राउंड कलर्स जो हैं ये हमने लगाए थे CSS से। या यस सर। ये सेक्शन 70% विड्थ है, ये 30% विड्थ है, तो वो सब हमने CSS से लगाया, है ना। ओके। कहने का मेरा मतलब है कि HTML CSS का पूरा ध्यान था कि पेज दिख कैसा रहा है। जावास्क्रिप्ट भी हालांकि थोड़ा थोड़ा ये देखती है कि पेज दिख कैसा रहा है, लेकिन उसके अलावा जावास्क्रिप्ट जो काम ज्यादा करेगी वो हो गया लॉजिक पे, यानी कि ये चीज ऐसी क्यों चल रही है, ये ऐसा क्यों बन रहा है, क्या बन रहा है ओके। या कैसा बन रहा है वो नहीं, कि क्यों ऐसा हो रहा है, यानी कि लॉजिक लगेगा। अब इसमें हमें ऑपरेशंस परफॉर्म कराने होंगे। ऑपरेशंस किस प्रकार के हो सकते हैं, ऑपरेशंस हो सकते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सारी चीजें अब आएंगी, लॉजिक लगेगा। और आम भाषा में ओके कहूँ तो सर। थोड़ी थोड़ी मैथ्स लगेगी अब, ठीक है। अब बस ये नहीं है कि कोई चीज ऐसी दिख रही है, अब ऐसी क्यों दिख रही है वो भी आएगा आपके पास, ठीक है। या अगर ऐसा बनाना है तो ऐसा क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, क्या करूं कि ऐसा बनेगा, अब वो हमें देखना पड़ेगा। अभी तक था ओके कि सर। बस ऐसा बनाना है, अब ये आएगा ऐसा क्यों बनाना है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। हाँ। इंट्रोडक्शन हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लगाते हैं इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए यूजर का और वेबसाइट का। लगाते कैसे हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। अब हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स देख लेते हैं एक बार। वेरिएबल एक शब्द है जो आपको हर लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, यस सर। चाहे वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। HTML CSS की बात नहीं है बस, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हर तरह की लैंग्वेज में वेरिएबल होता ही होता है। सी अगर पढ़ते हैं तो उसमें भी होता है, जावा पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, PHP पढ़ेंगे, सब में वेरिएबल्स होते हैं।
जो शब्द है वेरिएबल वो दो शब्द से मिलके बनता है, एक है वेरी और दूसरा है एबल। वेरी का मतलब होता है चेंज, कोई ऐसी चीज जो चेंज हो सकती है, जो बदल सकती है, और एबल माने लायक। तो क्या समझ में आया? चेंज होने लायक कोई ऐसी चीज, एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिस जो बदल सकता है आगे चल के, वो होता है वेरिएबल। आम भाषा में अगर डेफिनेशन लिखूं, सबसे सिंपल डेफिनेशन वेरिएबल की है, वेरिएबल इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन चेंज, दैट कैन वेरी, हेंस द नेम वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाना बहुत सिंपल है। अच्छा, पहले वेरिएबल काम क्या आते हैं? वेरिएबल वेरिएबल का बड़ा सिंपल सा काम है। जब भी आपको किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, इंफॉर्मेशन क्या, कोई नाम, कोई नंबर, कोई नाम या नंबर का कॉम्बिनेशन, कुछ भी हो सकता है। आपका फोन नंबर स्टोर करना है, आपका नाम स्टोर करना है, ईमेल आईडी, एज, ऐसी कोई चीजें जो आपको कहीं स्टोर करनी होती है, तो आप वेरिएबल का उपयोग करते हैं। वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर एनी इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन कुड चेंज, इसीलिए उसका नाम है वेरिएबल। बता कैसे है कोई वेरिएबल? जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के दो तरीके हैं, एक पुराना तरीका और एक थोड़ा नया तरीका। आप सब लिखेंगे var, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, कुछ भी हो सकता है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और फिर उस वेरिएबल में जो इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, जिससे हम कहते हैं वेरिएबल की वैल्यू, वो लिखेंगे। जैसे मैंने नेम में लिख दिया मेरा नाम। ये तरीका। इसमें जो वैर है, इसको आप बदल नहीं सकते, आप यही लिखना है वैर। ऐसे शब्द जो कि किसी लैंग्वेज में रिजर्व होते हैं, यानी आप उन्हें यूज नहीं कर सकते, वो लैंग्वेज के शब्द होते हैं, उन्हें हम कह रहे हैं कीवर्ड्स। वेयर इज अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? ऐसे शब्द किसी लैंग्वेज में जिनका अपना कोई मतलब होता है उसमें, वो कीवर्ड कहलाते हैं। जैसा कि वेयर है, अभी आगे चल के बहुत सारे कीवर्ड हम पढ़ने वाले हैं। वेयर, जिससे कि लैंग्वेज को मालूम चलता है कि आप एक वेरिएबल बनाना चाह रहे हो, उसके आगे वेरिएबल का एक नाम, इक्वल, और वेरिएबल की कुछ वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ वेरिएबल कैसे कैसे बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं। क्या क्या चीजें इसमें समझने की हैं वो देखिएगा। सबसे पहले वेरिएबल बनाना है तो कीवर्ड वैर लगेगा, फिर एक नाम देते हैं। इन नाम के पीछे बड़े सिंपल एक दो रूल्स हैं। वो क्या रूल्स हैं बता देता हूँ आपको। कभी भी स्पेस नहीं आएगा। मतलब मैंने अब मुझे लिखना है, वेरिएबल बनाना है माय नेम, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ये गलत है। वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आएगा। या तो आप ऐसे लिखो, अगर आपको ऐसे नहीं समझना, आपको माय और नेम को अलग ही रखना है, तो आप उसमें अंडरस्कोर, जिसे अंडरस्कोर बोलते हैं, ये लगा सकते हैं। देखिए, अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, ये जो हम लगा रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं, ये नहीं चलते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाना ही है तो सिर्फ अंडरस्कोर लगेगा। तो नो स्पेस, नो स्पेशल कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर। इसके अलावा शुरुआत में नंबर नहीं आ सकता, जबकि शुरुआत में कोई नंबर नहीं आएगा। नंबर हालांकि बाद में जरूर आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं नंबर, बट स्टार्टिंग अल्फाबेट से ही होगी।
सारे मैं लिख देता हूँ। ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं। ये रूल जो है जनरली हर लैंग्वेज में सेम ही होते हैं। आप सी में पढ़ोगे वो भी अभी ये रूल्स थे, जावा में जाओगे, पीएचपी में जाओगे, सेम रूल्स वहाँ भी हैं। वेरिएबल बनाने के रूल हैं वो ग्लोबल होते हैं, सब जगह होते हैं। क्या लिखा आपने इसके अलावा कि एक कीवर्ड है, वेरिएबल का नाम है, देन इक्वल्स का साइन है और फिर कुछ वैल्यू है और उसके बाद लगा हुआ है सेमीकोलन। इसको बोलते हैं सेमीकोलन। एक होता है ये और एक होता है ये कोलन, दोनों में फर्क होता है। यहाँ पे हमने लगाया है सेमीकोलन। यहाँ आप देखोगे मैंने जब नाम लिखा था, मतलब कुछ अल्फाबेट लिखे थे वैल्यू में, तो उनको मैंने ऐसे कोट में डाला है। संख्या जो है वो कोट में नहीं आती। ये 100, 25 या 10.5 जो है ये संख्याएं जो है वो कभी कोट्स में नहीं आएंगी ना। मतलब अल्फाबेट जब स्ट्रिंग लिखोगे आप, इन्हें स्ट्रिंग कहते हैं, वो हमेशा कोट में आएंगे। कोट ऐसा भी हो सकता है सिंगल कोट, कोट जो है वो ये भी हो सकता है डबल कोट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या कौन सा कोट लगा रहे हैं, इसे डबल कोट कहते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पे कि लेट एक कीवर्ड है, वो भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ही काम में आता है, जिस प्रकार वैर किया था हमने अभी। ठीक है, कहने का मतलब है, देखिए तो हमने अभी काम किया, ये सारे के सारे काम मैं लेट से भी कर सकता हूँ और हम अब लेट से ही करेंगे ज्यादा। क्यों वो भी बताते हैं आपको। देखिए ये सही था बिल्कुल, ये जो आपने लिखा है ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम ये इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, हम जो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो यही होगा। लेट एलईडी से हम वेरिएबल्स बनाएंगे। क्यों बनाएंगे आपको पता चलेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। बनाते क्यों हैं वेरिएबल, वेरिएबल आप बनाते हैं कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए। वो इंफॉर्मेशन नाम भी हो सकता है, वो कोई नंबर भी हो सकता है, नंबर पॉइंट वाले या बिना पॉइंट वाले, इंटीजर और फ्लोट जिन्हें कहते हैं वो भी हो सकते हैं। लाइन और भी अगर आप देखें तो यहाँ जो मैंने लिखा था ट्रू, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी हम अल्फाबेट लिखते हैं तो उन्हें कोड में डालते हैं, ये या तो सिंगल कोड या फिर डबल कोड। ये बात सही है, बट दो ऐसे शब्द हैं, एक है ट्रू, दूसरा है फॉल्स, जिन्हें आप कभी भी ऐसे कोड में सिंगल या डबल नहीं लिखेंगे। देखिए ट्रू और फॉल्स को कहा जाता है बूलियन।
ट्रू एंड फॉल्स को हम कहते हैं बूलियन। बूलियन का मतलब होता है कि सिर्फ दो वैल्यूज, या तो ट्रू यानी कि 1 या फिर फॉल्स यानी कि 0। ट्रू माने हाँ, फॉल्स माने नहीं, ऐसे याद रखते हैं। और बूलियन वेरिएबल को कभी भी हम कोट्स में नहीं लिखते हैं। तो अगर आप किसी वेरिएबल ट्रू या फॉल्स लिख रहे हैं तो वो कोट्स में नहीं आएगा। उसके अलावा कुछ भी अल्फाबेट आप लिख रहे हैं, अपना नाम, मेरा नाम, किसी और का नाम, तो कोट्स में आएगा। और वो कोट्स चाहे सिंगल हो सकते हैं चाहे डबल हो सकते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है जो मैंने पढ़ा है अभी? यस सर। हाँ, मैंने आपको बताया वेरिएबल क्या होते हैं, बनते कैसे हैं, रूल्स क्या हैं, वेयर और लेट, और कोट्स का फंडा बताया। समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, अभी तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। हम आगे क्या देखने वाले हैं कि वेयर और लेट में फर्क क्या है। क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ कि लेट हम पढ़ेंगे, वेयर हम नहीं यूज करेंगे, लेट हम ज्यादा यूज करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा डेटा टाइप्स होते क्या हैं, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये कल के क्लास में आएंगे। अभी कुछ दिनों तक हम पेज दिख कैसा रहा है उस पर नहीं जाएंगे। पेज में जो दिख रहा है वो ऐसा क्यों दिख रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, हम उस पर ही काम करेंगे अभी 2-3 दिन। बात समझ रहे हैं मेरी? बाद में हम वापस ओके आएंगे सर। कि पेज दिखता कैसा है, बट हम वो पहुंचेंगे जब हम इतना कुछ कर चुके होंगे, उसके बाद 2 या 3 क्लास के बाद। ओके सर। आपको क्या करना है अभी, मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, हालांकि पहले ही बताई है, W3 Schools करके। इसमें जाएंगे, इसमें जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, ये रहा। यस सर। यहाँ पे ये वेरिएबल्स तक आप पढ़ लें, आगे भी पढ़ सकते हैं चाहे तो। इसको पढ़ें, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो मुझसे ज़रूर पूछें। ओके सर। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे डेटा ओके। टाइप क्या होता है, ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेशन कैसे करते हैं, और कंडीशन स्टेटमेंट, इफ एल्स अगर कभी नाम सुना है आपने तो वो क्या होते हैं, यस सर। ओके। है ना। इफ एल्स क्या होता है और स्विच क्या होता है, ये सारी चीज़ें आएंगी, यस सर। लॉजिक लगेगा यहाँ। ठीक है, ओके। W3 Schools पे जाना, वो पढ़ना जरूर जो अभी तक हमने पढ़ा है। अभी तो इजी लग रहा होगा, बट ये चीजें क्लियर नहीं होती तो जावास्क्रिप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाती। ओके सर। ओके। ओके।